अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑप्स, उसका सेकंड चैप्टर कर रहे थे, उसमें एंटीनेटल केयर हो गया। प्री नेटल डायग्नोसिस देखते हैं। प्री नेटल में हमने सबसे पहले प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट देखने हैं। उन्होंने पूछा 20 ईयर ओल्ड आई है, G2 para 1 has come to antenatal clinical concern for the well-being of her baby. Her last baby was small for gestational age. तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज था। नाउ शी इज़ एट 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सिंगल बेस्ट कौन सी करवाएंगे हम? इसका इनॉमलीज, पहले वो उसका स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबी था ना, तो हम सिंगल बेस्ट क्या कराएंगे? अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, इनॉमली स्कैन, क्योंकि वो आई है 18वें पे। ठीक है, हमने 18वें पे क्या कराएंगे? तो 18-22 पे हमने 18-22 पे हम करवाते हैं इनॉमली स्कैन। अब इसकी स्क्रीनिंग तो नहीं करा सकते। अब वो कह रहे हैं प्रेफरेंस क्यों की है, इसकी रीज़न फॉर प्रेफरेंस, इनॉमली स्कैन हमने क्यों कराया? इसकी हम इन्वेस्टिगेशन को हम GBS-PL से कर सकते हैं। GBS-PL जेनेटिक एनोमली तो पता चल रूल आउट करने के लिए, बी से क्या है ब्लड सप्लाई पता करने के लिए, फीटल ब्लड सप्लाई। ठीक है, GBS-PL, GBS, जी से क्या जेनेटिक एनोमली, बी से क्या ब्लड वॉल्यूम, एस से क्या है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, PL से क्या है, P से पोजीशनिंग, फीटल पोजीशन देखने के लिए, L से लाइकर की एडिक्वेंसी चेक करने के लिए। तो क्या है GBS? जी से जेनेटिक, ब्लड सप्लाई, सेक्स और जेंडर और पोजीशनिंग और लाइकर। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमनियोसेंस, एक 42 ईयर ओल्ड G3 आई है, G3P4A0 at 18th week of gestation, has previous alive and healthy children. She has amniocentesis 2 weeks ago. Result shows fecal amniocentesis उसने करवाई है। रिजल्ट पे 21 ट्राइसोमी 21 आई है। 4 कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी एमनियोसेंटेसिस की? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमनियोसेंटेसिस पूछा हुआ है, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एमनियोसेंटेसिस को हम इसमें 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस, इसमें मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस को हम CPR से कर सकते हैं। ठीक है, CPR दे दिया या CPR जो भी कर लें, CPR करा लिया या CRP प्रोटीन्स होती हैं। एक तो कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकता है। ठीक है, रीसस आइसो इम्यूनाइजेशन हो सकती है। तीसरा क्या है? प्रोम या प्री मेच्योर लेबर हो सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन को हम मैथ से कर सकते हैं। मैथ में A भूल जाएं। ठीक, M से क्या है? मिसकैरेज हो सकते हैं। T से क्या है? ट्रॉमा हो सकते हैं। H से क्या है? हेमरेज हो सकता है। हेमरेज फीटल हेमरेज भी हो सकता है और मैटरनल हेमरेज भी हो सकता है। अल्टरनेटिव प्रोसेस क्या है एमनियोसेंटेसिस के लिए? तो वो आई है 18th वीक पे। तो एमनियोसेंटेसिस इसके अलावा हम CVS कर सकते हैं। CVS जो होता है ना 11 वीक पे कर सकते हैं, और एमनियोसेंटेसिस 15 वीक्स पे। कोडोसेंटेसिस है ना, उसको हम 20 वीक्स पे करते हैं। प्रिवेंशन कैसे करनी है? उन्होंने पूछा है आफ्टर एक्सप्लेनिंग रिजल्ट टू द पेशेंट विच इंटरवेंशन शुड बी डिस्कस्ड। ठीक है, विच इंटरवेंशन शुड बी डिस्कस्ड। मैंने प्रिवेंशन बोल दिया, इंटरवेंशन थी। तो इंटरवेंशन क्या है कि स्क्रीनिंग टेस्ट से पहले, प्रायर टू परफॉर्मिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको बताना है कि व्हाट एक्शन शी वुड टेक। अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या एक्शन लेगी, हाउ शी वुड फील, वो क्या फील करेगी, एक्शन क्या लेगी, फील क्या करेगी। अगर ठीक है, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो क्या एक्शन क्या लेगी, फील कैसे करेगी। और उसको बताना है कि ये इनिशियल टेस्ट है, सिंपली ये इनिशियल टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दिया ना, स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। दूसरी बात उसको बतानी है कि ये जो इसकी एक्यूरेसी को हम रिफाइन कर सकते हैं। हम फर्दर मार्कर्स चेक करेंगे, जैसे कि नेज़ल बोन या फ्रंटोमैक्सिलरी नेज़ल एंगल। इससे हम उसकी फर्दर देख सकते हैं कि उसको डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। ट्राइसोमी के लिए हम करा रहे हैं ना इंटरवेंशन। इसके अलावा वो कह रहे हैं थर्ड पे उसे बताना है अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी एन ऑप्शन।